हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफ कॉन टीएमटी। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डैम रूफ फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे का साथी काजिम अली हार्डवेयर, सोमानी के एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ सभी प्रकार की टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम विक्रेता। पता करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे, पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। धनबाद सरिया मार्ग पर दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रैक्टर ने बाइक सवार युवक को मारी जोरदार टक्कर, हुई मौत। हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहीदी दिवस श्रद्धा और सम्मान के साथ संपन्न। शबद कीर्तन और अरदास के बाद विशाल लंगर का हुआ आयोजन। गिरिडीह प्रखंड के बेरदोंगा पंचायत में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार शिविर का विधायक व उपायुक्त ने किया निरीक्षण। आवेदन काउंटर, सेवाओं की उपलब्धता, लाभुकों की सहभागिता एवं विधि व्यवस्था की समीक्षा। और गिरिडीह कॉलेज में उत्साह पूर्वक मनाया गया एनसीसी का स्थापना दिवस। अनुशासन और व्यक्तित्व विकास पर दिया गया जोर। धनबाद सरिया मुख्य मार्ग पर परसन ओपी क्षेत्र अंतर्गत कर्माटांड के पास शनिवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे में कोरियाडीह निवासी 19 वर्षीय सुजीत दास की जान चली गई। रास्ते में कर्माटांड के समय पर लकड़ी से भरा एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर अचानक सुजीत दास की बाइक से भिड़ गया और फिर उसे अस्पताल लाया गया, लेकिन चिकित्सकों ने उनको मृत घोषित कर दिया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि सुजीत मौके पर ही गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़ा। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत परसन ओपी पुलिस को घटना की जानकारी दी। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घायल युवक को एम्बुलेंस द्वारा रेफरल अस्पताल धनबाद ले जाया गया। हालांकि डॉक्टरों ने उपचार शुरू किया ही था कि सुजीत ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर आवश्यक कानूनी प्रक्रिया के लिए ओपी भेज दिया है। हादसे की सूचना मिलते ही परिजन अस्पताल पहुंचे और युवक की मौत पर विलाप करने लगे। बताया जा रहा है कि सुजीत अपने परिवार का इकलौता कमाने वाला सदस्य था और मजदूरी कर परिवार की आजीविका चलाता था। सुजीत अपने घर से बिरनी थाना क्षेत्र के सारंगा में स्थित अपने रिश्तेदार के यहाँ जा रहा था। तभी रास्ते में कर्माटांड के समय पर लकड़ी से भरा एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर अचानक उसकी बाइक से भिड़ गया। स्थानीय लोगों ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए परिवार के प्रति संवेदना जताई है। समुदाय में इस हादसे ने शोक की लहर दौड़ गई है। अरे ड्राइवर कहाँ पर्सन है और जहाँ के मुरना के आसपास में हम जो गाड़ी देख रहे हैं आप लकड़ी वाला, इसी की वजह से एक आदमी का अभी मौत होने जा रहा है। मतलब मौत समझ लीजिए कि नाजुक स्थिति है, अभी पूरा नाजुक स्थिति में है। और ये गाड़ी ट्रैक्टर है, इसमें सिस्टम का पेड़ लगा हुआ है और इसके कारण से वो लड़का का एक्सीडेंट हुआ। अगर ये थाना वाला कह रहा है कि हम गाड़ी ले जा रहे हैं थाना, अगर थाना नहीं ले जाता है तो हम लोग आंदोलन करेंगे। स्थिति है हम लोग किसी तरह हम लोग जो है सब पकड़ के उसे एम्बुलेंस बुला के भेजे हैं। अगर इस गाड़ी को अगर थाना वाला छोड़ा तो हम लोग बड़ा आंदोलन थाना के खिलाफ करेंगे। श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वें शताब्दी शहीदी दिवस पर रविवार को स्टेशन रोड स्थित गुरुद्वारा में श्रद्धा और भावनाओं का अप्रीतम संगम देखने को मिला। गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा प्रबंधन समिति की ओर से आयोजित कार्यक्रम में मुख्य ग्रंथी भाई सतनाम सिंह ने गुरु तेग बहादुर
सिमरे सहित कई भावपूर्ण शब्द कीर्तन प्रस्तुत किए, जिन्हें सुनकर उपस्थित संगत की आंखें नम हो गई। शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में 6 नवंबर से चल रहे 5 और 8 नवंबर को शुरू हुए सहज पाठ का आज समापन हुआ। मुख्य प्रधान सेवक गुणवंत सिंह मोंगिया ने गुरु साहिब की अद्भुत त्यागमयी जीवन गाथा पर प्रकाश डालते हुए कहा कि गुरु तेग बहादुर जी ने कश्मीरी पंडितों और सनातन धर्म की रक्षा हेतु अपना शीश हंसते हंसते समर्पित कर दिया। वे हमेशा भारतीयता और मानवता के रक्षक के रूप में स्मरण किए जाते रहेंगे। कार्यक्रम में आरएसएस के धर्मवीर सिंह ने कहा कि गुरु तेग बहादुर और उनके वंश का बलिदान नई पीढ़ी तक पहुंचाना आवश्यक है। इस वर्ष आरएसएस द्वारा घर घर जाकर इन महापुरुषों की शहादत की गाथाएं बताने का संकल्प लिया गया है। शब्द कीर्तन और अरदास के बाद विशाल लंगर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। मौके पर आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, सेवा भारती और कई सामाजिक संस्थाओं से जुड़े गणमान्य लोगों को अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। गुरुद्वारा परिसर श्रद्धा, सेवा और एकता की भावना से भर रहा। जिस मन में जग करे तेरे पाती आनंद मेरे मन तो मरे ऐसी मनी जो मरे और कमर ना हो और कमर ना खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज बहुत बड़ा दिन है जिसमें कि हम लोग अपने नौवें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस मना रहे हैं। ये वो गुरु हुए हैं जिन्होंने हिंद की चादर के नाम से इन्हें जाना जाता है, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। सिर्फ प्राणों की आहुति तो सिख धर्म में आप कहें तो इतने लोगों ने दी है कि हम गिन नहीं सकते इनको। लेकिन इनकी सबसे बड़ी बात कि पहले गुरु नानक देव जी से जो पंथ हमारा चला, उस पंथ को आगे बढ़ाते हुए जब 9वें गुरु तक पहुँचे, तब तक उनके कितने शिष्य, कितने अनुयायी और कितने लोग, इतनी बड़ी हस्ती होने के बाद इन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि मैं अपने प्राण दे सकता हूँ। और उन्होंने ये दावा किया कि अगर जाके तुम अपने औरंगजेब से कहो कि अगर वो मुझे अपना धर्म स्वीकार करा लेंगे तो आप लोग सब स्वीकार कर लेंगे। ये बात ये औरंगजेब के पास जब पहुंची कि एक आदमी अगर गुरु तेग बहादुर को अगर बना लिया जाए तो सारे का सारा कुनबा जो है वो मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लेगा। ये बहुत बड़ी बात थी। और जितनी बड़ी शक्ति, जितने बड़े ताकतवर उधर से राजा थे, उतनी ही बड़ी शक्ति चाहिए थी उन्हें रोकने के लिए, उतनी बड़ी आत्मबल, उतनी बड़ी हस्ती होनी चाहिए थी जो उन्हें रोक पाए। और उन्होंने उतनी बड़ी हस्ती के साथ में टक्कर लेकर के आमने सामने बात करके और सीधा सीधी बना किया कि किसी भी हालत में हम ये धर्म स्वीकार नहीं करेंगे। इतनी तरह की यातनाएं दी गई उनके सामने। उनके अनुयायी भाई मतीदास, भाई सतीदास, भाई दयाला जी को शहीद कर दिया गया अत्यंत यातनाओं के साथ। फिर भी वो डोले नहीं। उन्होंने कहा हमें किसी भी शर्त पर मुस्लिम धर्म स्वीकार नहीं है, क्योंकि कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि दूसरे के धर्म पर दबाव बनाओ या किसी भी धर्म को आप छोटा या बड़ा मानो। ये बात नहीं है। आप अपने धर्म को मानो, हम अपने धर्म को मानेंगे और हम लोग किसी भी तरह के दबाव या किसी तरह के भय को नहीं मानेंगे। और यही वजह है कि उस समय में इतनी बड़ी शक्तिशाली और इतने बड़े सिद्ध ने अपनी जब दे दी, आहुति दे दी, तो उसके बाद ये काम रुक गया, क्योंकि उनके साथ में अनेक लोग जुड़े हुए थे जिनमें रोष फैल जाता है, जिनमें एक भावना आ जाती है कि जब हमारे संत ने, हमारे गुरु ने जब शहीदी दी है तो हम सब शहीद होने के लिए तैयार हैं। गांजे की विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन रविवार को गिरिडीह पहुंची, जहां नए परिषद भवन परिसर में मंत्री सुदीव्य कुमार, उपायुक्त रामनिवास यादव, एसपी डॉक्टर विमल कुमार, झामुमो जिलाध्यक्ष संजय सिंह समेत बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया।
स्वागत कार्यक्रम के दौरान विधायक और मंत्री ने जिला स्तर के पदाधिकारियों से क्षेत्रीय विकास, जन समस्याओं और योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर विस्तृत चर्चा की। कुछ देर परिषद भवन में रुकने के बाद कल्पना मुर्मू सोरेन और मंत्री सुदीव्य कुमार सीधे बिरदुंगा पंचायत के लिए रवाना हुए, जहां आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में पंचायत स्तर पर विभिन्न सरकारी सेवाओं और लाभुकों की समस्याओं के समाधान हेतु विशेष कैंप लगाए गए, जिसमें दोनों जनप्रतिनिधि मौजूद रहकर जनता से सीधा संवाद करेंगे। इधर विधायक के आगमन को लेकर प्रशासनिक तैयारी भी काफी मजबूत दिखाई दी। इलाके में सुरक्षा व्यवस्था सख्त रखी गई थी और पुलिस बल की अतिरिक्त तैनाती सुनिश्चित की गई। स्थानीय लोगों में भी दोनों जनप्रतिनिधियों के आगमन को लेकर खासा उत्साह देखा गया। चलो 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 निकल गिरिडीह प्रखंड के बिरदुंगा पंचायत में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत आयोजित सेवा का अधिकार सप्ताह शिविर का निरीक्षण रविवार को गांधी की विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन और उपायुक्त रामनिवास यादव ने संयुक्त रूप से किया। निरीक्षण के दौरान दोनों ने आवेदन काउंटर, विभागीय स्टॉल, सेवाओं की उपलब्धता, लाभुकों की सहभागिता एवं विधि व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा की। कार्यक्रम में पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि हर लाभुक की समस्या का त्वरित, पारदर्शी और समय पर समाधान सुनिश्चित किया जाए। विधायक ने कहा कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सेवाओं को आम जनता तक सीधे पहुंचाना है, ताकि लोगों को कार्यालयों के चक्कर न लगाना पड़े। उन्होंने स्पष्ट किया कि पात्र लाभुकों को योजनाओं का लाभ देने में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शिविर में जाति, आवासीय आय प्रमाण पत्र, वृद्धा व विधवा पेंशन, राशन कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वास्थ्य बीमा और श्रम विभाग की योजनाओं से जुड़े आवेदनों की प्राप्ति एवं कई मामलों का मौके पर ही निष्पादन किया गया। उपायुक्त ने लोगों से अपील की कि अधिक से अधिक संख्या में शिविरों में पहुंचकर सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि सेवा का अधिकार सप्ताह का उद्देश्य लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन एवं आवश्यक सेवाओं को लोगों तक सहज रूप से पहुंचाना है। हम आग्रह करेंगे कि उपायुक्त महोदय और एसपी सर को भी सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, आभार करना चाहती हूँ। और जहाँ दिनों को गए आपे सूर सगलिंग को ढेर से डरकार सनाम को गए इनसे पास्ता को का सर उद्घाटन किया स्वागत किया। तोल के देता है, यहाँ पर्ची निकलती है। इसके बाद तौलिया मांझी, तौलिया मांझी, मुनीलाल मुर्मू है। यहीं से लो ना, कैमरा ऊपर करके लो। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, आभार करना चाहती हूँ। और जहाँ दिनों को गए आपे सूर सगलिंग को ढेर से डरकार सनाम को गए इनसे पास्ता को आयमा गुण मनाव जोहार। भाई दादा, माताएं बहनें और साथ में मेरे साथ मंच पर उपस्थित हमारे डीसी साहब, एसपी साहब, प्रमुख जी और हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष हैं, हमारे सचिव जी हैं और हमारे सभी मानानुभूत जो लोग खड़े हैं, खास करके हमारे जो मीडिया कर्मी हैं, हमारे जो सुरक्षा कर्मी हैं और खास कर क्योंकि इस समय का जो मुझे पता है अभी धान कटने का समय है, आप लोग धैर्य बना करके रखिएगा। आपकी समस्या का समाधान यहीं से होकर के आपको मिलेगा।
तो यहाँ पे दूर दराज से हमारी माताएं बहनें आई हैं और हमारे भाई दादा आए हैं और इस समय में इस कार्यक्रम में आप लोगों ने अपना समय निकाला। तीसरी चंदौरी मुख्य सड़क पर रविवार शाम एक ऑटो द्वारा लगातार 3 बाइक को टक्कर मारने की घटना सामने आई, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। सभी को ग्रामीणों और तीसरी पुलिस की मदद से घायलों को तीसरी स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। बताया गया कि घेरी बिहार के रेंटा सोरेन खटपोक के केंदुआ से अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान चंदौरी की ओर से तेज रफ्तार में आ रहे एक ऑटो ने चंदौरी बरमसियर मोड़ के पास से पहले रेंटा सोरेन को टक्कर मार दी। कुछ दूरी आगे जाकर ऑटो चालक एक और बाइक को बचाने में असफल रहा और तीसरी हाट से सब्जी लेकर चंदौरी जा रहे राजेंद्र साहब और उनके पिता प्रयाग साहब को भी टक्कर मार दी। हादसा इतना जोरदार था कि ऑटो बाइक सवारों पर ही पलट गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत ऑटो को उठाकर घायलों को बाहर निकाला। ग्रामीणों और तीसरी पुलिस की मदद से सभी घायलों को तीसरी स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया, जहां डॉक्टर जिनेंद्र और स्वास्थ्य कर्मी शिबू ने प्राथमिक उपचार किया। घायलों में रेंटा सोरेन राजेंद्र साहब और ऑटो चालक मनोज किस्कू शामिल हैं, जिन्हें गंभीर चोटें आई थी। इलाज के बाद सभी को घर भेज दिया गया। वहीं ऑटो ड्राइवर मनोज किस्कू का कहना है कि दुर्घटना के लिए वह जिम्मेदार नहीं है और न ही ऑटो पलटा था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। टेम्पो पूरा पलट गया था इसके ऊपर। हाँ, तो इसको हमको मतलब जैसे बचाने के कारण मतलब जो है सो उठाए। हमको जब यहाँ से मारा तो हम उतना दूर चला गया। हम लोग 2 आदमी थे। हम लोग मतलब जो सो जान बच गया। गाड़ी का मतलब जो सो बहुत नुकसान हो गया मेरा। हाँ, मेरा गाड़ी का नुकसान हो गया और इसका मतलब जो सो 3 जगह मार के आया। टेम्पो किधर से आ रहा था? उधर से, चंदौरी तरफ से। पूरा पिए हुआ है और यहाँ का जो टेम्पो स्टैंड का आदमी है सब उठा के इसको ले गया। क्या नाम है? प्रयाग साहब। और आपका? राजेंद्र साहब। ये पूरा तुम यहाँ से खत्म है। इधर से देखिए ना पूरा रख दिए। गाड़ी चल जाएगा थाना में। से मार के भाग रहा था तो इसको मारा, उसके बाद इसको मार के भाग रहा था तो फिर हमको मार दिया। 3-4 आदमी को मतलब मारा। टेम्पो पूरा पलट गया था इसके ऊपर। हाँ, तो इसको हमको मतलब जैसे बचाने के कारण मतलब जो है सो उठाए। हमको जब यहाँ से मारा तो हम उतना दूर चला गया। हम लोग 2 आदमी थे। हम लोग मतलब जो सो जान बच गया। गाड़ी का मतलब जो सो बहुत नुकसान हो गया मेरा। हाँ, मेरा गाड़ी का नुकसान हो गया और इसका मतलब जो सो 3 जगह मार के आया। पैर में थोड़ा चोट है। कैसे हुआ एक्सीडेंट? ये उधर से आ रहे थे सब्जी लेके, पहले इसके वाला गाड़ी में मारा, उसके बाद मेरा वाला गाड़ी में मार दिया। कोई टेम्पो पूरा पलटी कर गया मेरे ऊपर। गिरिडीह कॉलेज में एनसीसी स्थापना दिवस उत्साह पूर्वक मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पुलिस उपाधीक्षक नीरज सिंह और कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अनुज कुमार शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत डीएसपी नीरज सिंह द्वारा ध्वजारोहण और दीप प्रज्वलन से हुई। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि एनसीसी युवाओं में अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और सशक्त व्यक्तित्व का निर्माण करता है, जो जीवन भर उनके साथ रहता है। समारोह में पूर्व एनसीसी कैडेट्स जिन्होंने एयरफोर्स, एसएससी, जीडी और पुलिस विभाग में सेवाएं दे रहे हैं को मेडल, प्रशस्ति पत्र और अंगवस्त्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। इसके साथ ही इस वर्ष के बेस्ट कैडेट्स को भी पुरस्कृत किया गया। एनसीसी कैडेट्स द्वारा देशभक्ति गीत, संगीत और नृत्य की शानदार प्रस्तुतियों ने कार्यक्रम में ऊर्जा भर दी। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों की तैयारी कई दिनों से की जा रही थी, जिसका प्रभाव मंच पर स्पष्ट दिखा। प्राचार्य डॉक्टर अनुज कुमार ने एनसीसी दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि गिरिडीह कॉलेज के कैडेट्स विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर संस्थान का नाम रोशन कर रहे हैं। वहीं प्रोफेसर विनीता ने कहा कि एनसीसी युवाओं में राष्ट्र सेवा और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना को मजबूती देती है। इस आयोजन में सीनियर अंडर ऑफिसर सागेन सोरेन, सोनाली जायसवाल, उमेश कुमार और सविता मरांडी की भूमिका महत्वपूर्ण रही। प्रोफेसर आशा रजवार, समीर दीप, सुरेश गुप्ता, मनीष तिवारी, अनीश राजपूत, शिवम शर्मा सहित सैकड़ों कैडेट्स की उपस्थिति ने कार्यक्रम को भव्यता प्रदान की।
का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे गिरिडीह के डीएसपी श्री नीरज सिंह जी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। उनका मार्गदर्शन अब सभी कैडेट को मिला है, तो मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि सर आपने अपना कीमती समय निकाला है। और विशेष रूप से मैं गिरिडीह कॉलेज के प्रिंसिपल सर उनका भी धन्यवाद करती हूँ और सारे कैडेट्स का धन्यवाद करती हूँ कि सबने एक से बढ़कर एक आज परफॉर्मेंस भी अपना दिया है। आज इस गिरिडीह कॉलेज में प्रिंसिपल साहब विनीता मैडम के नेतृत्व में जो ये कार्यक्रम हो रहा है बहुत ही सराहनीय और उल्लेखनीय है। कार्यक्रम में आने से पता चला कि यहाँ मैम कितनी मेहनत कर रही हैं अपने एनसीसी कैडेट्स पर, जो कि इनके परफॉर्मेंस से दिख रहा है। संयोग से आज एनसीसी रेजिंग डे भी है एनसीसी का, तो मैं पूरे कॉलेज परिवार को, एनसीसी के सभी कैडेट्स को उनके इस रेजिंग डे पर ढेर सारी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। संजीव पंडित ने इस वर्ष अपना जन्मदिन सामाजिक सरोकार से जुड़ते हुए वृद्ध आश्रम में मनाया। उन्होंने अपने परिवार और मित्रों के साथ स्थानीय वृद्ध आश्रम पहुंचकर बुजुर्गों के बीच केक काटा और मिठाइयां वितरित की। जन्मदिन को इस अनोखे तरीके से मनाकर उन्होंने समाज में संवेदनशीलता और सेवा की भावना को प्रोत्साहित करने का संदेश दिया। संजीव पंडित ने आश्रम में मौजूद प्रत्येक बुजुर्ग से आत्मीय बातचीत की, उनका हालचाल जाना और उनके साथ समय बिताया। उन्होंने कहा, मेरे लिए यह दिन खास है और इसकी खुशी तब और बढ़ जाती है जब इसे उन लोगों के साथ साझा किया जाए जिन्हें हमारे स्नेह और साथ की जरूरत सबसे ज्यादा होती है। इस अवसर पर देवघर से आए उनके मित्र उमा शंकर प्रजापति, रंजीत प्रजापति, विकास कुमार राय, हेमंत कुमार प्रजापति, राजेश प्रजापति, सचिन प्रजापति और उनके पुत्र हर्ष भी मौजूद रहे। सभी ने संजीव पंडित की इस पहल की सराहना की और बुजुर्गों के बीच समय बिताकर अपने जन्मदिन को सार्थक बनाने का प्रयास की प्रशंसा की। संजीव पंडित द्वारा वृद्ध आश्रम में मनाया गया यह जन्मदिन समाज के लिए प्रेरक उदाहरण है कि खुशियां तभी बढ़ती है जब उन्हें जरूरतमंदों के साथ साझा किया जाए। संजय बाबू एक दिन सफलता जरूर हासिल करें। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। अरे वेरी गुड वेरी गुड।